हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन चेक करें, लिंक के लिए व्हाट्सअप नंबर है और पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड है। ठीक है। और उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चौथा वीडियो, जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करने वाले हैं और ये फॉर्मूला आगे वाले पूरे चैप्टर में काम आएंगे। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और याद होने के लिए बार बार वीडियो को देखा जा सकता है, इजीली याद हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ये प्रतिरोध है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का निशान है, ये हमारे पास कुंडली है, कॉइल, और ये हमारे पास संधारित्र है। कुंडली का प्रेरकत्व होता है, इंडक्टेंस, और इसका सी होता है, सी को हम धारिता कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, या ऐसे लिख सकते हैं आर आई। मतलब वोल्टेज जो होता है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे भी वोल्टेज होगा वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होगा, और इसका प्रतिरोध XL कहलाता है। इसे प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात। सेम इसी तरह से इसको L अगर लिख देते हैं, इससे पता चलेगा कि ये प्रेरक कुंडली के लिए वोल्टेज है। इसी तरह से VC लिख दें और यहाँ पे करेंगे XC और I। ये XL और XC प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं और इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं और इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज क्या क्या है, तो XL इसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। XC को क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात। ठीक है, XL और XC हो गया। फॉर्मूला भी लिखेंगे। ये जो प्रतिरोध है V इक्वल टू आर आई फॉर्मूला याद रखना है, और XL और XC के फॉर्मूले देखते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए जो फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। XL इज इक्वल टू ओमेगा का सूत्र 2π/T होता है इंटू L, और XL 1/T जो होता है वो F के बराबर होता है। 1/T जो है वो F के बराबर होता है। तो इस तरह से XL का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। नेक्स्ट XC के लिए अगर फॉर्मूला देखें, 1/ओमेगा C होता है। ओमेगा कौन है? आवृत्ति। XC का नाम क्या है? धारितीय प्रतिघात। 1/2πfc। F है आवृत्ति और C है संधारित्र की धारिता। और यहाँ पे जो फॉर्मूला काम में लिया है ओमेगा इक्वल टू 2πf काम में लिया है। F इक्वल टू 1/T होता है, या हम कह सकते हैं 1/T इक्वल टू हटा के F लिखा जा सकता है। तो XC इक्वल टू F 1/F की जगह क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं, और ये हमने लिख दिया है ऊपर T, F हट गया नीचे से 2πc। नीचे की साइड F है तो ऊपर की साइड क्या आएगा? T आएगा। यहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया है। तो कुल मिला के हमने XL और XC का फॉर्मूला देख लिया। अब परिपथ के अंदर परिपथ को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? ठीक है, परिपथ के जोड़ने के प्रकार। परिपथ में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक R है, एक L है और एक C है। तो इनको जोड़ने का जो तरीका है वो हमारे पास हो सकता है पहला, जिसमें केवल R परिपथ हो, इसको हम शुद्ध प्रतिरोध परिपथ कहते हैं। सेकंड नंबर L परिपथ हो, तीसरा C परिपथ हो। मतलब ऐसा परिपथ हो जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा हुआ हो और उसके अलावा केवल R जुड़ा हुआ हो, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ कहते हैं। चौथा हमारे पास होता है दो का कॉम्बिनेशन, R L परिपथ। पांचवा होता है हमारे पास RC परिपथ।
ठीक है। छठा होता है हमारे पास, बच गया एलसी, एलसी परिपथ। ये हमारे पास परिपथ है। ये वीडियो बेसिक है, इसके अंदर वही जानकारी पढ़ेंगे जो हमें बेसिक जानकारी देता है अगले चैप्टर के लिए, जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही। सातवां बन गया हमारे पास आर एल सी परिपथ। टोटल इन अवयवों को, ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के, उनको हम इस टाइप से जोड़ सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में आर एल और सी अलग अलग परिपथ है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और ये सर्किट के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो अभी एक्सएल और एक्ससी का फॉर्मूला कर रहे हैं, हम एलसी परिपथ की बात कर रहे हैं। एलसी परिपथ के लिए ठीक है, वहां पे जो प्रतिरोध आएगा उसको एक्स कहेंगे, और जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स एल माइनस एक्स ही होता है, जहाँ पे एक्स का नाम क्या है, प्रतिघात है। हमने पढ़ा था एक्स एल को कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात और एक्स सी को कहते हैं धारित्य प्रतिघात। तो एक्स को क्या कहते हैं, केवल प्रतिघात। वो किसके कारण होता है, एल और सी दोनों के कारण होता है। तो एक्स का फॉर्मूला आ गया एक्स एल, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ आती है 1 अपॉन 2 पाई सी, 2 पाई एफ सी, और यहाँ पे एफ एल। एफ को हटा के नीचे की साइड टी लिखा जा सकता है, यहाँ से एफ को हटा के ऊपर की साइड टी लिखा जा सकता है, इसलिए इनको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी हम पढ़ रहे हैं परिपथ में प्रतिरोध यानी कि प्रतिघात किस प्रकार से होता है। अभी एक और है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा जो है वो आर एल सी परिपथ में होती है। ये हमारे पास प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा। ये केवल हम सूत्र पढ़ रहे हैं, Z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो Z इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है हमने एक्स एल माइनस एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल होता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, और ये हो गया। ओके, अभी Z को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ये तीनों जब जुड़े हुए हो तो परिपथ में कितना धारा में रुकावट आती है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। एक्स का, आर का, एक्सएल का, एक्स सी का और जेड का, सबके मात्रक ओम होते हैं। सभी धारा में रुकावट है और सबके मात्रक ओम होते हैं। फॉर्मूला इसका बता दिया हमने, ओमेगा का होता है 2 पाई बाई टी, हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे, आगे और कुछ फॉर्मूले हैं जो हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि तात्क्षणिक धारा का सूत्र क्या होता है। धारा का सूत्र हमारे पास होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट को हम क्या कहते हैं, शिखर धारा, शिखर धारा, या इसको हम कहते हैं अधिकतम धारा, धारा का अधिकतम मान, अधिकतम धारा। आई जीरो को हम क्या कहेंगे, अधिकतम धारा कहेंगे। अभी अगर V का फॉर्मूला देखें तो V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे V नॉट सेम अधिकतम विद्युत वोल्टेज है और V तात्क्षणिक वोल्ट है, ठीक है, ये हो गया। अगर कलांतर की बात करें, ये तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए, अगर कलांतर की बात करें तो धारा इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे फाई की वैल्यू कुछ हो सकती है, उससे फाई बनता है कलांतर। क्या बनता है, कलांतर। कलांतर का मतलब कोणों का अंतर, फेज डिफरेंस, ये कलांतर है, ये फॉर्मूला है। V इक्वल टू आर आई होता है। इसी तरह से V नॉट इक्वल टू आर आई नॉट होगा। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आई नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन आर
और यह बन जाएगा I इक्वल टू वी अपॉन आर। ये फॉर्मूले अपने को याद रखना है। इसके बाद अगला फॉर्मूला लेते हैं हम, ग्राफ लेते हैं। ग्राफ जो है, कुछ ग्राफ 2-3 याद रखने के। साइन का ग्राफ कैसा होगा, जब फंक्शन में साइन आ जाए, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या थीटा कुछ आ जाए, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये श्रृंग है क्रिस्ट और ये गर्त है ट्रफ। ये 0 होता है। ये एक पूरा चक्कर पूरा होने पर जो टाइम लगता है उसके आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पे जो समय लगा वो आधा समय, इसलिए t/2। ये जो t/4 और ये पॉइंट 3t/4 होता है। ये जो हाइट होती है अधिकतम धारा I0 कहलाती है। और ये जो इक्वेशन दी है इसके हिसाब से ये जो है वो a के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ग्राफ में अधिकतम वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से कॉस की वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। देखो एंगल के हिसाब से देखें तो यहाँ 0 होगा। एक पूरे चक्कर में एंगल होता है 2 पाई, यहाँ पे पाई। हमें यहाँ से पता चलता है, क्या पता चलता है कि साइन 0 इक्वल टू 0। फिर ये पॉइंट देखो यहाँ टच कर रहा है, साइन पाई इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर और टच कर रहा है, यानी कि साइन 2 पाई इक्वल टू 0। π/4 पे ये इसका आधा π/2 और ये 3 π/2, 3 π/4। थ्री π/2, तो ये π/2 और ये 3 π/2। साइन π/2 यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन 3 π/2 यानी कि 270 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस ग्राफ से ये कुछ वैल्यू भी याद रखी जा सकती है। ठीक ऐसे ही कॉस का ग्राफ कैसा होता है, हमें पता कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ इस टाइप से चलेगा। ये तो ये कॉस 0, इस पॉइंट पे 2 पाई, एक चक्कर पूरा हो गया। इस पे π/2 पाई का आधा, इस पॉइंट पे π/2 और इस पॉइंट पे 3 π/2। तो ये पॉइंट आए। अगर आवर्तकाल के हिसाब से देखें तो t यहाँ होगा, यहाँ पे t/2 हो जाएगा, t/4 और 3t/4। ये आवर्तकाल के हिसाब से। तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकलती है, किसके लिए, कॉस के लिए। क्या निकलेगी कि पहले तो 0 वैल्यू देखते हैं, ये और ये कॉस π/2 इक्वल टू 0 होगा इस पॉइंट पे, और कॉस 3 π/2 भी कितना होगा, 0 होगा। अब ये पॉइंट देखो, साइन कॉस 0 1 होगा। फिर उसके बाद ये पॉइंट, इसमें ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कॉस पाई का मतलब 180, ये -1 होगा। और यहाँ पे देखो एक फिर से ऊपर आया, cos 2 पाई इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो ग्राफ साइन का 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे बनेगा, और कॉस का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम कहें माइनस साइन का ग्राफ है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा ये ग्राफ बना उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा। और माइनस कॉस की बात करें, माइनस कॉस का ग्राफ कैसा बन जाएगा, जो ये बना उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा। ये माइनस कॉस का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।